अतिक्रमण हटाने के विरोध में एकजुट हुए गोल मार्केट के दुकानदार पालिका पर लगाया अपमानित और हठधर्मिता का आरोप। बुधवार की दोपहर 3:30 के करीब नगर पालिका ईओ प्रज्ञा सिंह निर्माण और टैक्स विभाग की टीम के साथ शिव चौक पर सौंदर्यीकरण हेतु निरीक्षण करने पहुंची थी। इस दौरान उनकी नजर गोल मार्केट में अतिक्रमण पर पड़ी, जिसको देखकर उन्होंने व्यापारियों को सामान हटाने के निर्देश दिए। हालांकि व्यापारियों ने इस निर्देश को अनसुना कर दिया, जिसके बाद ईओ ने टीम को बाहर निकले सामान को जब्त करने के आदेश दिए, जिसको लेकर व्यापारियों में हड़कंप मच गया। इस कार्रवाई के विरोध में व्यापारी नेता राकेश त्यागी के नेतृत्व में व्यापारियों ने बाजार बंद कर दिया। उन्होंने कहा कि व्यापारी शांति और इज्जत के साथ व्यापार करना चाहता है, लेकिन नगर पालिका द्वारा उनका अपमान किया जा रहा है। बरामदों को लेकर पहले भी कहा गया था कि वह बेचे नहीं गए हैं और सभी सामान 5 फीट के रास्ते छोड़कर रखा गया है। इसके बावजूद सामान जब्त किया जाना गलत है, जिसको लेकर व्यापारियों ने बाजार बंद कर दिया और हंगामा किया। ईओ प्रज्ञा सिंह ने व्यापारियों के आरोप को खारिज करते हुए कहा कि दिसंबर 2024 में व्यापारियों ने खुद भरोसा दिया था कि वह 5 फीट रास्ता छोड़कर सामान रखेंगे, लेकिन निरीक्षण के दौरान स्थिति बेहद निराशाजनक मिली। उन्होंने बताया कि गोल मार्केट में महिलाओं को दुकानों के सामने अतिक्रमण के कारण आने जाने में दिक्कत हो रही है। इस संबंध में रोजाना शिकायत मिल रही है और बुधवार को भी ऐसी शिकायत आई थी। नहीं, आज हमारी टीम गई थी शिव चौराहे पे, और जिसमें हमारी निर्माण विभाग की टीम और टैक्स डिपार्टमेंट की टीम थी। मैं स्वतः उपस्थित थी वहाँ पे। हम लोगों द्वारा निरीक्षण किया जा रहा था शिव चौक के सुंदरीकरण के संदर्भ में, और जो भी वहाँ पे लोकल स्तर पे समस्याएं आती हैं, जल भराव से लेकर अतिक्रमण की भी शिकायतें रहती हैं, तो उसके संदर्भ में निरीक्षण भी किया गया। उसी समय गोल मार्केट में जब मेरे द्वारा निरीक्षण किया जा रहा था, तो मेरे स्वतः के लिए चलने के लिए जगह नहीं थी दोनों तरफ, और सभी जगह से सामान बाहर निकला हुआ था। दोनों तरफ दुकान के बाहर भी सामान था और दुकान और सड़क पे भी सामान था, ठेले लगे हुए थे। मैं स्वतः नहीं चल पा रही थी, जबकि दिसंबर में मेरे द्वारा निरीक्षण किया गया था। समस्त व्यापारी बंधुओं द्वारा मुझे ये विश्वास दिलाया गया था कि वे स्वतः इसे पीछे रखेंगे, और दुकान के बाहर 2 साइड जो गली गई हुई है उसके एक साइड ही सामान रखेंगे, 5 फीट छोड़ के रखेंगे, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं पाया गया। बहुत निराशाजनक स्थिति थी, बल्कि ऊपर से भी सामान लटके हुए थे, बाहर भी थे। तो मेरे द्वारा तत्काल वहाँ पे खुद भी दुकानदारों से कहते हुए कि सब लोग सामान अंदर करो बोला भी गया। मैं काफ़ी देर रुकी गई। जब वहाँ पे सामान अंदर नहीं जा रहे थे, फिर हमने अपनी टीम वहीं पे अतिक्रमण की वहीं पे छोड़ी। हमने कहा कि आप इसको, चूँकि हमारे पास शिकायतें आती रहती हैं, और आज भी एक शिकायत आई थी कि वहाँ पे चलने के लिए जगह नहीं है। जो ज़्यादातर दुकानें हैं वो लेडीज़ से संबंधित हैं, तो महिलाओं को समस्या होती है। तो उसी के संदर्भ में कार्यवाही की गई है। कुछ भी ऐसा नहीं किया गया है कि हठधर्मिता हो, और चूँकि अगर दुकान से बाहर सामान थे तो वो अंदर रखना उनकी जिम्मेदारी है। सुझाव भी आया है कि अगर इसी तरह से अतिक्रमण होता रहा तो दुकानों का उनको निरस्त किया जाएगा। नहीं, अगर देखिए हमें सहयोग मिलता है, क्योंकि दिसंबर में ऐसा हुआ था कि हमारी टीम गई थी, उसके बाद से तो मैंने भेजना एकदम बंद कर दिया था, क्योंकि उनके द्वारा ये विश्वास दिलाया गया था कि आपको इसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी किसी प्रकार के अभियान की। हम स्वतः अपना सामान पीछे रखेंगे, अतिक्रमण नहीं करेंगे, आप चालान मत कराइए। तो चालान करके कोई उसका कैश कलेक्शन करना हमारी इसका उद्देश्य है ही नहीं, तो मैं चालान इसका क्यों किया जाएगा। लेकिन जब मैं स्वतः जा रही हूँ, मेरे आँख के सामने ऐसी स्थिति है, तो मैंने वहाँ पे खड़े होकर हटवाया उसे, और फिर टीम्स को वहाँ पे छोड़ा कि आप वहाँ पूरा रास्ता क्लियर करा के ही आप लौटेंगे। निरस्तीकरण की कार्रवाई की तरफ अगर ऐसा लगता है कि कहीं उल्लंघन किया जा रहा है या फिर हमें सहयोग पालिका को नहीं मिलता है, कुछ ऐसा है, तो फिर हम लोग देखते हैं इस पर अन्य क्या विकल्प हो सकते हैं, उस पर विचार करेंगे।